हम लोगों ने छोटा सा एकता का परिचय दिया है और उसमें ही हमने केवल वहां पे थाने में खड़े होकर ये कहा था कि हम जुलूस निकाल रहे हैं और उस एसडीएम को वहां पे जाके घेरेंगे। इतनी देर में तो आपके जो जिन लोगों को कह रहे थे ना 4 साथी, वो 4 साथी भी आगे गए। आ जाओ बैठ जाओ। हल्की सी घुड़की दी थी वहां पे थाने में, 13 तो वहीं की वहीं छोड़ दिए थे और जिनके खिलाफ कह रहे थे 4 साथ क्या मनाएंगे वो भी शायद आ गए मेरे ख्याल से। नहीं आए जी, वही है मैं वहीं का आया हूँ, अंदर है वहीं है। और अभी आप आए थे तो मेरे को लगता है कि एएसपी और एसडीएम दोनों यहाँ से गाड़ी में बैठ के भाग गए हैं सर, दोनों के दोनों भाग गए। अभी गई है ना गाड़ी, फिर भी एक साथी जाके एएसपी दफ्तर में बड़ी एक साजिशन षड्यंत्र रच के बाबा साहब की प्रतिमा को साजिश के तहत वहां से उखाड़ा गया है। और कल की बात आपको बताऊं, बरवाड़ा का गांव कुंभाखेड़ा है, कुंभाखेड़ा, वहां पर भी उन लोगों ने, जो जाट समाज का जनता है वहां की, उस गांव की, उन लोगों ने ये कहा कि भाई, और वो जमीन तो जो थी वो तो पंचायत ने रेजुलेशन पास करके गांव की डॉक्टर अम्बेडकर सभा को दी हुई थी कुंभाखेड़ा में, और वहां पे भी 5-7 दिन पहले ही हमने बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी की थी और वहां पे उन्होंने ऐलान किया कि भाई इस बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ के यहाँ पे छोटू राम की प्रतिमा को लगाएंगे। लेकिन हमने वहां पे पहले से ही काम करके रखा, हमारे साथियों के ठीकरी पैरे लगवाए और पैरे लगवा के, और वहां पे आज तक वो प्रतिमा ऐसी एज इट इज खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं आग लगाने की। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ हमारी कमी हो या हम लापरवाह हो गए हों। हम लोगों को इन्होंने षड्यंत्र के तहत न तो कोई नोटिस दिया, ना किसी कोर्ट का ऑर्डर, और इन्होंने चुपके से सुबह 10-11 बजे यहाँ पे पुलिस फोर्स बुला ली और हमारे मेन जो साथी थे उनको अरेस्ट करके, और इन्होंने वो प्रतिमा वहां पे अपमानजनक तरीके से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बुजुर्गों के साथ धक्का मुक्की करके, और ये सारा का सारा। और इस मामले में खट्टर को जवाब देना पड़ेगा, इस मामले में जींद के एसपी को जवाब देना पड़ेगा, डीसी को जवाब देना पड़ेगा। और जब तक इस एसडीएम की बर्खास्तगी और सस्पेंशन नहीं हो जाता, इस एसडीएम को सस्पेंड होना पड़ेगा, और इसकी जब तक सस्पेंशन नहीं हो जाती हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़नी है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी मूर्ति जहां थी वहीं पर सम्मानजनक तरीके से हमारी रखी जाए। अधिकारी बदतमीजी कर रहे थे हमारे समाज के सदस्यों के साथ, महिलाओं के साथ, उनके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमे दर्ज। सरपंच भी आएगा, गांव का सरपंच का हमारे निर्वाणा के अपने डॉक्टर अम्बेडकर सभा या गुरु रविदास सभा के हमारे साथी हैं, वो यहाँ पर संपर्क में थे अधिकारियों के। अगर हमारी अधिकारियों से मीटिंग अब सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक रहती है तो ठीक है, हमारी मांगे मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई लंबे आंदोलन के लिए तैयार रखो अपने आप को। और यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को ना 5-4 दिन धरना प्रदर्शन भी करना पड़े, तो उसके लिए भी ठीक है। और बैठ के पूरे गांव के जितने भी SC वोटर हैं सारे के सारे धरने पे होने चाहिए, मुकदमे दर्ज करें, चाहे हमारे लठ मारे, चाहे हमको जेल में डालें, ठीक है, हम उस चीज के लिए तैयार। समाज की मैं हरियाणा में लड़ाई लड़ता हूँ, 1.5 दर्जन से ज्यादा हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज है, किसी तरह की टेंशन ना लेना, ठीक है। किसी तरह पता है कि हम लोग इनके टारगेट पे हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ हम इस टाइम यहाँ पे। आज जो घटना घटी है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ, जो घटना घटी है कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए, बहुत शर्म की बात है, जो भारत के संविधान निर्माता है, सर्व समाज के सर्वमान्य महापुरुष हैं और भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं, पूरे दबे कुचले वंचित महिलाओं, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक प्रतिमा गांव उजाना में एक गवर्नमेंट की लैंड पे गांव के जो युवा हैं अनुसूचित जाति समाज के, उन्होंने वहाँ पे स्थापित की थी। और वो उन्होंने किसी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं किया था, किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया था, किसी तरह का कोई कब्जा नहीं किया था। एक सार्वजनिक जगह में मूर्ति खड़ी की थी और वो 26 नवंबर को खड़ी की थी, जिस दिन भारत के संविधान को सौंपा गया था भारत की सरकार को बाबा साहब द्वारा। और यहाँ का जो SDM है और यहाँ का जो SDM है और चंडीगढ़ का कोई IPS अधिकारी है, हाल में ही उसके साथ उसको कहीं ट्रांसफर वगैरह भी किया गया था, उसके निर्देश पर, उसके अनऑफिशियल निर्देश पर इस SDM ने, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, इसने जानबूझकर
एससी कम्युनिटी के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए और गांव के सरपंच के साथ साजिश मिलके विदाउट एनी नोटिस, हमारे समाज के लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया, संस्था को कोई नोटिस नहीं दिया, किसी अदालत का आदेश नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, किसी का भी आदेश नहीं है। खुद की भई और खुद ही का वो सिस्टम करके इसने और एक 4 लाइन लिख के एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया और वहां पे बड़े अपमानजनक तरीके से हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रेयर की कि भाई बाबा साहब का अपमान मत कीजिए, लेकिन वहां पर पुलिस फोर्स को आदेश दिए गए, जो भी बीच में आए उसके साथ दुर्व्यवहार करो, उनको रास्ते से हटा दो। हमारे समाज की महिलाओं के धक्के मारे गए, वीडियो बोल रही हैं, ठीक है। हमारे समाज के जो युवक हैं उनको जबरदस्ती एक लड़के को 6 पुलिस वाले घसीटते हुए अपने पुलिस व्हीकल में डालकर थाने में लेकर आए हैं। बहुत बुरा व्यवहार किया गया, अपमानजनक व्यवहार किया गया है और इस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को वो यहाँ पर एक आरोपी की तरह पुलिस व्हीकल में डालकर थाने में लाने की तैयारी थी, लेकिन गांव के कुछ कॉन्शियस जो लोग थे उनके चलते, उनके प्रयासों के चलते बाबा साहब की प्रतिमा को सम्मानजनक तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर गांव के सचिवालय में रखाया और इस पूरे प्रकरण के लिए बहुत ही शर्मनाक प्रकरण है और पूरे देश में आप लोगों के माध्यम से ये बात सुनी जा रही है और बहुत इसके लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा की अफसरशाही और ख़ास तौर पे जो जींद प्रशासन है, नरवाना प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पर थाने में बैठक की थी, यहाँ भी बैठक की है। सब लोगों की एक सर्वसम्मति से इनकी मांग है कि इस एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, इसके खिलाफ और जो गांव का सरपंच है इसके खिलाफ और भी जो इसमें जो दुर्व्यवहार करने वाले बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान करने वाले लोग हैं उन सब के खिलाफ SC एंड ST एक्ट और IPC की जो संबंधित धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये सारा का सारा आप लोगों को पता है कि हाल में ही नई ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं और 5-10 दिन पहले ही उन लोगों को चार्ज मिले हैं और चार्ज मिलते ही जो खास तौर पे इस गांव का जो सरपंच है इसने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM DC हैं, उनके निर्देशों पर काम करना शुरू कर दिया है और जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत एक तुरता फुर्ती में आनन फानन में एक फर्जी सा आदेश निकाला गया और उस आदेश की पालना में ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचा गया। और आज भी अगर हम देखें तो हरियाणा में जो गांवों में कॉमन लैंड है, जो सरकारी भूमि है, शहरों में सरकारी भूमि है, नगर परिषद की है, नगर पालिका की है, नगर निगम की है, ग्राम पंचायतों की है, 80% जमीनों पर कब्जे हैं रसूखदारों के कब्जे हैं, लेकिन उस पर सरकार की, पुलिस की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती वहाँ पर कब्जा हटाने की। लेकिन एक गरीब दबे कुचले वंचित समाज के जो मसीहा है, महापुरुष है, उनकी मूर्ति सरकारी उस पर खड़ी थी और वो किसी को परेशान नहीं कर रही थी, किसी को उससे परेशानी नहीं हो रही थी। उसके बावजूद जानबूझकर कि ये लोग भविष्य में कभी इस बारे में सोच भी ना सके आगे बढ़ने के बारे में, इसलिए यहीं पर इनको कुचल देना ठीक है। इस विचारधारा के साथ इस SDM ने और इसके साथ के सरपंच ने और इन लोगों ने ये एक कुकृत्य रचा है जो बहुत ही हम लोग इसकी निंदा करते हैं और इस पर निश्चित ही हम लोग अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे हम इसमें अदालती कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ नहीं लगता कि बड़ी राजनीतिक का के जरिए बाबा साहब का अपमान किया गया है? देखिए, बाबा साहब हमारे समाज के लोगों को अधिकार देने वाले हैं, उनके अधिकारों के चलते ही लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। ये इन लोगों के लिए एक बड़ा बौखलाहट का विषय है कि ये बाबा साहब के दिए संविधान को पढ़ के और उस पर अमल कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, लोकसभा में पहुंच रहे हैं। ये इनके लिए बड़ा बौखलाहट का विषय है और इसी चीज के लिए ये अपनी सारी की सारी जो बौखलाहट है बाबा साहब की प्रतिमाओं पर निकाल रहे हैं। ये एक अकेला वो नहीं है, हालांकि ये एक पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें सरकार ने खुद बाबा साहब का अपमान किया है। अदरवाइज और जगह पर जहां पर हम देखते आए हैं चोरी चुपके से बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने का, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने खुद बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान करने का काम किया है। सर उसके ऊपर कपड़ा रखकर इतनी बुरी बेइज्जती करी सर, हमारे बाबा साहब की इतनी बेइज्जती पहली बार सर हमें मनस पर हमारे। अच्छा सर, हमारा इसमें सीधी सी डिमांड है। हम लोगों को ये कह के बुलाया गया था यहाँ पर कि यहाँ पर SDM और ASP नरवाना यहाँ पर है, हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल से बात करें। हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई इसका बीच का रास्ता नहीं है ना जी। हम यहाँ पे ना प्रशासन के आगे नंबर बनाने नहीं आए कोई भी, ठीक है? भी हो सकता है कि कल है ना गाँव में पहले ही आपके गाँव में पुलिस पहुँच जाए, ठीक है, और आपको रोकने की कोशिश करे, ठीक है? हाँ, तो इसमें पुलिस का भी अपने विरोध करना है। अपना काम तक वो निकलने नहीं देते। कल क्या ठीक जाकर तैयारी कर लो अपनी सारी। मुर्दाबाद
तो आप सकते हैं नरवाना के लघु सचिवालय में आ चुका है ये विरोध प्रदर्शन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को जिस प्रकार से हटाया, जिसको लेकर नरवाना के लघु सचिवालय में यहाँ पर जो गांव के लोग हैं यहाँ पर, और कल सुबह 10 बजे एक बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। नरवाना के लघु सचिवालय में पूरे गाँव के संग यहाँ पर पहुँचने का न्योता दिया गया है। जो यहाँ पर राजद कंसल जो एडवोकेट पहुँचे हैं